भैया आप जो ये प्राचीन अवशेष देख रहे हो ना, ये सिर्फ ईंटें नहीं हैं भाई। ये उस युग की गवाही हैं जब यहाँ भिक्षु ध्यान करते थे। बिना मशीनों की ऐसी अद्भुत संरचनाएं होती थी। और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, सामने जो दिखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं सारनाथ। एक छोटा सा गांव, एक सीधी सी सड़क, और मैं निकल पड़ा हूं उस जगह की तरफ जहां से पूरी दुनिया को शांति का रास्ता मिला। ये वही रास्ता है जो सिर्फ सारनाथ नहीं, बल्कि 2500 साल पुराने इतिहास की तरफ जाता है। दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ भैया। मैं अपने घर से बाइक लेके निकल चुका हूँ, और रास्ता देखिए, नहर देखिए, और ठंडी हवा। और जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, सामने जो दिखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं सारनाथ। सामने देखिए, भगवान बुद्ध की ये विशाल मूर्ति। सच कहूँ तो भैया, इसकी भव्यता को मेरा कैमरा भी पूरा कैद नहीं कर पा रहा है। भगवान बुद्ध की इस मूर्ति को देश विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कोई ध्यान लगाता है, कोई फोटो खींचता है। यहाँ पे सबके चेहरे पर शांति, एक अलग ही सुकून दिख रहा है। देश विदेश से लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध जी ने यहीं पे अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। देखिए, यहाँ पे सारनाथ के बारे में लिखा हुआ है, 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से सारनाथ एक है, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध जी ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में यहीं पर अपना पहला उपदेश दिए थे। देखिए, यहाँ इंग्लिश भाषा और चाइना भाषा में लिखा गया है। आप इसे स्टॉप करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पर एक मैप भी बनाया गया है। इसमें ये पता चलता है कि संग्रहालय कहाँ है, धार्मिक स्तूप कहाँ है, सम्राट अशोक का इतिहास कहाँ है, जहाँ प्रथम उपदेश दिए थे वो जगह कहाँ है। सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कई निर्माण कार्य करवाए थे। जब कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जी का हृदय परिवर्तन हुआ, तब उन्होंने हिंसा छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया था। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे भारत और एशिया में फैलाने का काम किया था। यहाँ सबसे प्रसिद्ध ये स्तूप है, जिसे सम्राट अशोक जी ने बनवाया था, और बाद में इसे और मजबूत बनाया गया। आप जो ये ईंटों के अवशेष देख रहे हो ना, ये पुराने विहार और मंदिरों के हिस्से हैं। सोचिए, लगभग 2200 साल पहले यहाँ भिक्षु रहते थे, ध्यान करते थे और शिक्षा देते थे। इतिहास की यही खास बात है। इमारतें टूट सकती हैं भैया, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहती है। और हमारा सारनाथ इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए इस जगह को, कितना खूबसूरत लग रहा है भैया। आज भी जस का तस पड़ा हुआ है। लगभग 2200 साल, 2500 साल पहले का इतिहास। यहाँ पर पहले भिक्षु रहा करते थे। ये देखिए भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। वो है धार्मिक स्तूप, जिसे सम्राट अशोक जी ने बनवाया था। भाई, चारों तरफ का कितना नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अद्भुत है। आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए सारनाथ में। एक बार आप ज़रूर यहाँ पे आइए। जब भी आप वाराणसी आएँ तो एक बार ज़रूर घूमने आएँ, एक बार नज़ारा देखिए आप। दोस्तों, यहाँ का धार्मिक स्तूप और सम्राट अशोक की विरासत जो हमें याद दिलाता है कि समय बदलता है, लेकिन सत्य और शांति हमेशा अमर रहते हैं। सारनाथ आकर महसूस होता है इतिहास खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी यही मौजूद है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, यही धार्मिक स्तूप है। देखिए कितना विशाल है। सदियों बीत गई, लेकिन आज भी मजबूती से खड़ा है। जब आप इसके आसपास खड़े होते हो ना, तो सच में महसूस होता है कि समय बदल सकता है, लेकिन सत्य की शांति नहीं।
सत्य हमेशा जीवित रहता है। फिर बाद में मैंने देखा सम्राट अशोक जी के बनाए अवशेष, वही अशोक जिन्होंने युद्ध छोड़कर शांति का मार्ग अपनाया। सोचिए उस समय बिना मशीनों के ऐसी अद्भुत संरचनाएं होती थी। देखिए बिना मशीनों के ऐसा बनाया गया था। और यहाँ पे ये देखिए कितना अद्भुत निर्माण हुआ था बिना मशीनों के, सिर्फ हाथों का कमाल। रास्ते के किनारों की तरफ पौधे लगाए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए भाई कारीगरी पहले की अभी तक जीवित है। भैया ये सारनाथ का पूरा रोड मैप है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं इससे पता चलता है आपको। देख भैया आप जो ये प्राचीन अवशेष देख रहे हो ना, ये सिर्फ ईंटें नहीं हैं भाई, ये उस युग की गवाही हैं जब यहाँ भिक्षु ध्यान करते थे, शिक्षा देते थे और शांति का मार्ग सिखाते थे। अगर आपको भी कभी मौका मिले ना तो एक बार आप सारनाथ जरूर आइएगा। अगर वाराणसी आइएगा तो सारनाथ जरूर आइएगा घूमने के लिए, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भैया जो सामने दिख रहा है वो सारनाथ का म्यूज़ियम है और यहाँ पर भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक काल से जुड़ी हुई कई अद्भुत मूर्तियाँ और ऐतिहासिक चीज़ें रखी हुई हैं अंदर। भैया इतिहास को इतने करीब से देखना सच में ही अलग ही अनुभव है। स्तूप देखने के बाद और भगवान गौतम बुद्ध जी के दर्शन करने के बाद इधर गार्डन में चले आए और यहाँ पर भगवान के दर्शन किए। और देखिए भाई ये नज़ारा कितना खूबसूरत है, इसी में गौतम बुद्ध जी की मूर्ति रखी हुई है। अब हम लोग निकलने वाले हैं घर की तरफ। मेरी मम्मी आगे जा रही है हेलमेट लेके और हम लोग चलने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ कमेंट कीजिएगा।